जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास साइंस के पहले चैप्टर से तीसरे टॉपिक की, जो कि है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मेरे कुछ साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अपने वीडियोस में हिंदी के जो रिटन नोट्स होते हैं वैसे ही नोट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करने चाहिए। तो आज उस सुझाव पर अमल करते हुए इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम 3 जो है क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उसका उदाहरण अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और उसका उदाहरण यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस का तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। और पहले प्रश्न में हम क्या करेंगे, पहले इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। ऊष्माशोषी में जो ऊष्मा वर्ड है हम जानते हैं उसका मतलब होता है गर्माहट, और जो शोषी वर्ड है वो बना है शोषण से या कहें अवशोषण से, जिसका तात्पर्य होता है किसी चीज को चूसना या सोखना। वहीं अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर की ओर, जबकि जो थर्म वर्ड यूज किया गया है थर्मिक के रूप में उसका तात्पर्य है तापमान से या कहें ऊष्मा से, गर्माहट से। तो इन शब्दों के आधार पर हमारी अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन रही है? ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा या गर्माहट का अवशोषण होता है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर या जो हीट है उसे कहाँ लिया जा रहा है, अंदर की तरफ लिया जा रहा है। इनसाइड जो एरिया है जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पर यदि हीट या टेम्परेचर को अब्जॉर्ब किया जा रहा है तो हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहीं यदि हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो वर्ड है ऊष्मा, माफ कीजिएगा पहले हम हिंदी वाला जो शब्द है उसे ले लेते हैं। यहाँ की तरह ऊष्मा का तात्पर्य है गर्माहट से, जो क्षेपण शब्द है वो निकला है उत्सर्जन से, यानी किसी चीज को बाहर की तरफ ले जाना, किसी चीज को बाहर की तरफ भेजना। जबकि जो एक्सोथर्मिक वर्ड है उसमें एक्सो का तात्पर्य बाहर से है, यानी एंडो का जस्ट अपोजिट, और थर्म का मतलब वही है जो यहाँ पर था जिसका तात्पर्य है तापमान, ऊष्मा या हीट। तो अगर हम इन शब्दों से अभिक्रिया की परिभाषा लें तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें तापमान या ऊष्मा जो है उसे बाहर की ओर, आउटसाइड जो है उसे रिलीज किया जाता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम अब शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन से, और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है उसको समझने के लिए जो रिएक्शन है वो है जो हमने वियोजन अभिक्रिया के चैप्टर में टॉपिक में ली थी, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3 का जो डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है, यानी कि ऊष्मीय जो इसका वियोजन होता है, यानी कि इसे जब हम ऊष्मा देंगे, जब इसे हम गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये 2 भागों में टूट जाता है, जो कि है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा जो भाग है या दूसरा जो पदार्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब तोड़ा जाता है, इसका जब वियोजन किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो इसे ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। यानी इस वाली रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में जो हीट है उसको अब्जॉर्ब किया जा रहा है, तब जाकर कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना जो है वो हो रहा है, इसका जो डिकम्पोजिशन है वो हो रहा है। तो यहाँ से हमारी परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि हीट का अब्जॉर्प्शन होता है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं,
ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी हो, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो, आप हीट या एनर्जी यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा दोनों में से किसी भी शब्द के साथ इनको परिभाषित करेंगे वो सही होगा, क्योंकि ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा ही होती है, जो हीट है वो एक टाइप की, ये कह लीजिए एनर्जी ही होती है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है उदाहरण का। तो इस तरह से हमारे यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण, एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो और उसका एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं उस केमिकल रिएक्शन पे जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझाती है। और वो रिएक्शन जो है वो है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH ट्वाइस जो है उसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आप जानते हैं ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे कहा जाता है अनस्लेक्ड लाइम, यानी हिंदी में कहते हैं इसे बिना बुझा हुआ चूना, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लेक्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना। इससे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बिना बुझा हुआ चूना है, इस पर हमने जल डाल दिया तो ये बुझ गया, तो जो पदार्थ अब बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बुझा हुआ चूना कहलाएगा। तो इस तरह से हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जब मिलता है, जब हम चूने को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और आप जानते हैं जब हम चूने को पानी में घोलते हैं तो वहाँ पर किसका उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का। वहाँ पर कौन बाहर निकलती है, हीट। तो इस तरह से ऊष्मा के उत्सर्जन की यानी कि जो हीट या एनर्जी जो होता है उसके रिलीज की जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस तरह से हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी पूरा हो जाता है। और यदि हम बात करें तीसरे प्रश्न की तो वो है इनके बीच में डिफरेंसेस का, इनके बीच में अंतर का। तो यहाँ डेफिनेशन वाला जो पॉइंट है हमारा पहला वाला, वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में पहला अंतर हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है यहाँ पर उदाहरण वाला, वो यहाँ पर दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। इसके लिए हमें वो फ्लास्क वाली स्लाइड का जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसे यदि हमने समझ लिया तो हम तीसरा पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। हमने देखा था कि यदि किसी फ्लास्क में केमिकल रिएक्शन हो रही है और वहाँ पर जो ऊष्मा है उसे फ्लास्क के अंदर की तरफ लिया जा रहा है, जो हीट है उसे फ्लास्क के अंदर लिया जा रहा है जहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसका परिणाम क्या होगा, जो फ्लास्क के आसपास का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसका तापमान घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से तापमान को अंदर ले लिया है, यहाँ की ऊष्मा को अंदर ले लिया गया है। परिणाम स्वरूप जो तंत्र है जहाँ रासायनिक अभिक्रिया संचालित होती है, जो सिस्टम है जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, वहाँ का जो तापमान है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तापमान जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के आसपास के तंत्र का तापमान कम हो जाता है, केमिकल रिएक्शन के आसपास के सिस्टम का जो तापमान या टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा को या हीट को बाहर की तरफ रिलीज किया जा रहा है। जैसे ये फ्लास्क है, मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो हीट है उसे बाहर की तरफ, ऊष्मा को बाहर की तरफ रिलीज किया जा रहा है, उत्सर्जित किया जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, जो आसपास का सिस्टम है, जो आसपास का तंत्र है, वहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, ऐसे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से सिस्टम के टेम्परेचर का, आसपास के तंत्र का जो तापमान या टेम्परेचर है, उसके पॉइंट से हम तीसरा जो अंतर है उसे भी समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ तीसरा वाला जो हमारा प्रश्न है वो भी पूरा हो जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें दोनों ही मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट नोट्स या जो लिखित नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए हैं। आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उन्हें लिख लीजिए। बहुत जल्द हम अपने अगले टॉपिक जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया का होगा उसके साथ आपके सामने आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।